ये है, अभी इतनी बना लिया है, दो पेजेस हैं, साइन इन और साइन अप। ठीक है, क्रिएट और लॉग इन है बेसिकली, ये तुम्हारी एपीआई वाली फाइल है। ये पीछे तुम्हारा बैक एंड ओपन हो रखा है, अभी चालू हो रखा है, मतलब जो भी है। तो आज हमें क्या करना है, लॉग इन हमारा चल रहा है। जैसे कि अगर मैं लॉग इन करूँ, ठीक है, तो लॉग इन हो गया, और बाकी लॉग आउट का भी हमने लगा देता है यहाँ पे। तो साइन इन साइन आउट हो रहा है, और बाकी जो यूज़र सेव होना चाहिए वो भी हो रहा है। तो हमारी लोकल स्टोरेज में शेयर्ड प्रेफरेंसेस से वो स्टोर हो रहा है, बाकी सब कुछ मतलब एक्टिव है, सब कुछ चल रहा है। तो बेसिकली आज हमें क्या करना है, चैट्स का थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो यूज़र को सर्च करना है। ठीक है, जो भी यूज़र्स हैं और किसी से मेरे को बात करनी है, तो मेरे को उसकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ईमेल आईडी डालूंगा उसकी, वो करने के लिए सर्च, उससे कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर थोड़ा यूआई में चेंजेस करते हैं सबसे पहले तो होम स्क्रीन में यहाँ सेफ एरिया के नीचे एक लगाते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, ऑन प्रेस्ड, और ये तुम्हारा आइकन आ जाएगा, आइकन डॉट सर्च। ठीक है, यहाँ पे टैप करेंगे, सीधा तुम्हारा एक सर्च वाला पेज खुल जाएगा। अब वो सर्च वाला पेज बनाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा सर्च स्क्रीन हो गई। इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटफुल बना रहा हूँ सर्च स्क्रीन को। अभी के लिए बस एक स्कैफोल्ड दे देते हैं और एक ऐप आ रहा है। ठीक है, तो अब इस बटन के टैब पे इस सर्च स्क्रीन पे तुम्हें आना है। तो चलो अपने होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, क्यूपर्टिनो, पेज राउट, कॉन्टेक्स्ट, रिटर्न कर दो अपनी सर्च स्क्रीन। ठीक है, तो इस पर टैप करा, ये आ गई तुम्हारी सर्च स्क्रीन। यहाँ पे टाइटल वगैरह लिखते हैं, तो सर्च का टाइटल मैं कर दूंगा सर्च। ठीक है, बाकी अब सर्च पेज का काम क्या है, बेसिकली एक एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर हम मतलब एंटर करेंगे उसकी ईमेल आईडी, और एक सर्च का बटन भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक सर्च का बटन लगा देंगे, और फिर उसके बाद नीचे एक लिस्ट व्यू होगा। ठीक है, जो कि रिजल्ट देगा बेसिकली, कि जहाँ पे जो भी तो उसकी आईडी मिलेगी वो, अगर नहीं मिलेगी तो लिखा आ जाएगा कि नो आईडीज फाउंड, या फिर ऐसा कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये है नीचे बॉडी में सेफ एरिया कंटेन। तो अब इस कंटेनर में दो चीज़ें हैं, एक तो ऊपर की टेक्स्ट फील्ड, नीचे का एक पूरा लिस्ट व्यू। तो बेसिकली कॉलम बनेगा। ठीक है, वर्टिकल लेआउट के लिए। अब इसके बाद एक तो हमारी टेक्स्ट फील्ड है सबसे ऊपर, तो एक टेक्स्ट फील्ड लगा लो। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड हमने ऑलरेडी बना भी रखी थी कहीं पे, माई टेक्स्ट फील्ड नाम से, जो कि थोड़ी एडिटेड है, स्टाइलिंग अलग है उसकी। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा जो कंट्रोलर है वो रिक्वायर्ड है, तो कंट्रोलर एक बना लो ऊपर। ठीक है, सर्च कंट्रोलर, ये आ गया। तो बस सर्च कंट्रोलर यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद इसके अंदर हिंट टेक्स्ट दे दो कि सर्च। ठीक है, जो भी पैडिंग वगैरह देनी है वो दे दो, कॉलम को ही गई पैडिंग। एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 15। ठीक है, बस साइडों से 15 दे दी, बाकी ऊपर से देना ना देना तुम्हारे ऊपर है, देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्टिकल दे देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो वर्टिकल 10, या फिर एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ पे साइज बॉक्स लगा सकते हो कॉलम के अंदर, तो वो भी सेम ही इफेक्ट देगा। तो वर्टिकल रख लेते हैं, 15 ही कर देते हैं। तो ये बन गई तुम्हारी सर्च बार। इसके साइड में एक सर्च बटन लगाना है, ऑप्शनल है वैसे, वो लगाओ ना लगाओ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लगाते हैं, तो उसके लिए तुम्हें इसे रो में डालना पड़ेगा। रो में डालोगे एरर आ जाएगी, क्योंकि रो के अंदर टेक्स्ट फील्ड लगती नहीं, क्योंकि उसका कोई साइज नहीं हुआ।
साइज उसका इन्फिनिट हो गया एक तरह से, तो इन्फिनिट होने से उसे बचाना है, तो उसे डाल दो एक फ्लेक्सिबल में, तो जितना स्पेस रो के अंदर अवेलेबल होगा उतना ही वो एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, सर्च, ये आ गई। अब बस इसके अलावा क्यूबर्टिनो बटन, जो भी तुम्हें बटन चाहिए बेसिकली वो वाला यहाँ पे लगा लो। आइकन बटन लगाना, आइकन बटन भी लगा सकते हो, कोई सा भी बटन लगा सकते हो, आइकन ही लगा लेते हैं। ठीक है, आइकन में आ जाएगा तुम्हारा आइकन, सर्च। ठीक है, ऑन प्रेस्ड टैप करने में अभी हम करते हैं इसे, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग करनी हो तो वो तो सिंपल है, तुम साइज बॉक्स दे के कर सकते हो। ठीक है, विड्थ 10 या जो भी तुम्हें देनी हो वो दे सकते हो। और रो के बीच में, मतलब रो के अंदर इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट को भी अगर तुम चेंज करोगे तो भी अलग अलग इफेक्ट्स आएंगे, जैसे कि स्पेस बिटवीन करूँगा तो ये बेसिकली यही है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने सारा स्पेस ले रखा है तो ऐसे हो जाएगा। बाकी इसमें तुम खैर मेन एक्सिस अलाइनमेंट को चेंज करोगे ज़्यादा कुछ इफेक्ट आएंगे नहीं, क्योंकि ये पूरे में एक्सपेंडेड है, उसके बाद रिमेनिंग स्पेस इसके पास है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा चेंज होने नहीं वाला। ये इन केस अगर तुम इसकी विड्थ वगैरह चेंज करो कभी तो है। ठीक है, तो आइकन्स डॉट सर्च, इसके टैब पे हमें एक्चुअली में सर्च करना है, जो कि अभी है नहीं, इम्प्लीमेंट अभी करना बाकी है। ठीक है, तो ये सर्च बटन है। अब नीचे इसके आएगा हमारा लिस्ट व्यू, जिसके अंदर सारा डेटा आएगा हमारा मेन जो है, तो वो बनाते हैं। तो इस वाली रो के नीचे एक आएगा लिस्ट व्यू। अब अगेन लिस्ट व्यू को कोई साइज नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलम के अंदर किसी भी चीज़ का कोई साइज नहीं होता, तो लिस्ट व्यू को तुम्हें एक्सपेंडेड में डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो तुम्हारे कंटेनर में, मतलब यार जो कॉलम है उसमें एक्सपेंड हो जाए, फिर उसके बाद उसके अंदर तुम अपना वो बना सकते हो लिस्ट व्यू। ठीक है, आपको एरर नहीं आएगी, तुम्हारा लिस्ट व्यू उसके अंदर बन जाएगा डायरेक्ट। अब इस रो, यानी कि ये जो है हमारी ऊपर वाली रो और इस लिस्ट व्यू के बीच में थोड़ा स्पेसिंग चाहिए, तो साइज बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया, 15 कर लेते हैं यहाँ पे। तो बस ये हो गया। अब बेसिकली हमें सब कुछ ये सब इम्प्लीमेंट करना है जो भी हमने यहाँ पे ये यूआई बनाया। तो यहाँ पे मैं मान लो कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी मैं दूसरे अकाउंट की किसी की ईमेल आईडी लिखता हूँ और फिर सर्च पे टैप करूँगा तो उससे रिलेटेड जो भी मेरा अकाउंट होगा वो आ जाएगा। अगर उस ईमेल से एसोसिएटेड कोई भी अकाउंट नहीं होगा तो लिखा आ जाएगा कि नो यूज़र फाउंड। ठीक है, इसके लिए बैकएंड ऑलरेडी बना रखा है हमने यूज़र राउट्स में। ठीक है, स्लैश सर्च नाम से इस पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, पोस्ट भेजनी है स्लैश सर्च पे, उसको हमें भेजनी है बेसिकली ईमेल आईडी। ठीक है, यानी कि जिसको भी तुम सर्च कर रहे हो उसकी ईमेल भेजनी है। उसके बाद वो उस ईमेल को यूज़र मॉडल में फाइंड करके हमें वापस दे रहा है फाउंड यूजर्स, कि जितने भी मिलेंगे, क्योंकि वैसे तो एक ही होगा, एक ईमेल आईडी से सिंपल सी बात है, लेकिन तब भी एरे है एक, इसमें से तुम्हें यूज़र को निकालना पड़ेगा बेसिकली, तो ये चीज़ है। तो इस स्लैश सर्च पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए अपनी API.dart में एक रिक्वेस्ट बना लो। तो स्टैटिक फ्यूचर लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। ठीक है, डायरेक्टली लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल ही बना के देंगे, वहाँ से तो हमें मैप मिलेगा, हर चीज़ मैप ही मिलती है, हर चीज़ जेसन मिलती है, तो लेकिन उसको कन्वर्ट करके यूज़र मॉडल में डायरेक्टली सेंड करेंगे वापस यहाँ से। तो सर्च यूज़र। ठीक है, इसको मैं ईमेल आईडी दूंगा, जो भी यानी कि मैं एंटर कर रहा हूँ बेसिकली ईमेल आईडी, वो इसको मेरे को देनी पड़ेगी कौन से यूज़र को मैं सर्च कर रहा हूँ। ये सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसको कॉपी कर लो। तो URI स्लैश यूज़र स्लैश सर्च हो जाएगा स्लैश क्रिएट की जगह, क्योंकि हम बना नहीं रहे अब। और बॉडी में जेसन एनकोड में कोई यूज़र मॉडल तो है नहीं, एक खुद मैप बना दो, खुद एक मैप बना के ईमेल को ईमेल के इक्वल कर दो, यानी कि जो ऊपर से ईमेल लिया है वही बस उसे सेंड कर दिया, क्योंकि और कुछ भेजने की ज़रूरत है नहीं, फालतू में रिक्वेस्ट को बड़ा करने वाली बात है। तो बस ईमेल उसे सेंड कर दिया, वहाँ से हमें डिकोडेड में उसका रिस्पॉन्स मिल गया। तो हमारा वो जो है बैकएंड, देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। तो उसके पास एक ही रिस्पॉन्स है बेसिकली, वो है फाउंड यूजर्स, यानी कि या तो जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा
या तो ये आ सकता है एक खाली लिस्ट, या फिर एक लिस्ट जिसके अंदर आइटम्स होंगे, ठीक है, और कोई भी इधर वो नहीं है कि सक्सेस हुआ या फिर नहीं हुआ, जो भी है मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यही दो चीज़ें पॉसिबल है। तो सिंपली इसको हटाओ। तो ये जो डिकोडेड है ये अब एक लिस्ट है ना, क्योंकि उधर से एक लिस्ट ही आ सकती है। तो क्या करूँ, फॉर डायनेमिक यूजर मैप इन डिकोडेड, ठीक है, डिकोडेड वाली जो लिस्ट है उसमें मैंने एक एक करके यूजर मैप्स उठाऊंगा। वैसे तो एक ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लिस्ट को ठीक से हैंडल कर रहे हैं सेफ्टी से, ठीक है। इसके बाद इस यूजर मॉडल को, ये जो यूजर मैप है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा यूजर मॉडल में। तो यूजर मॉडल, ठीक है, यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और यूजर मैप इसे दे दो, ठीक है। एज भी लगा सकते हो। एज से क्या होगा, बेसिकली तुम इसको मैप में कन्वर्ट कर सकते हो इन केस अगर कुछ एरर आए तो। अभी के लिए नहीं कर रहे, अभी ऐसे ही ट्राई करते हैं एक बार डायरेक्टली करके। बस अब इस यूजर मॉडल को इस लिस्ट में ऐड करो और इधर से रिटर्न कर दो। तो एक लिस्ट बनाओ यूजर्स, ठीक है। तो यूजर्स डॉट ऐड यूजर मॉडल, और एंड में इसे रिटर्न कर दो। तो बस एक सर्च यूजर नाम से फंक्शन बन गया। इसे ईमेल दो, वो तुम्हें बदले में जो भी यूजर्स होंगे वो लाके दे देगा। तो ये बन गया तुम्हारा सर्च यूजर। अब चलो सर्च स्क्रीन पे। सर्च स्क्रीन पे ऊपर एक तो तुम्हारा सर्च कंट्रोलर है, जिसके अंदर तुम्हारा ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा एक बूलियन ले लेता हूँ, इज लोडिंग, जो कि स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। ये हमें ये बताएगा कि पेज हमारा लोड हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। कि अगर सर्च पे ऑलरेडी टैप हो गया तो यानी कि लोडिंग ट्रू, और अगर जब रिजल्ट आ जाएंगे, जब रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, तो लोडिंग फॉल्स। और स्टार्टिंग में फॉल्स है क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने कुछ सर्च किया नहीं है। इसके अलावा जो एक्चुअल डेटा है जो कि तुम्हारा इसमें दिखेगा, जो लिस्ट व्यू के अंदर दिखेगा, क्या दिखेगा, यूजर्स दिखेंगे, तो यूजर मॉडल दिखेगा। तो लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल, यहाँ पे भी एक चाहिए हमें यूजर्स नाम से, जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी, ठीक है। यूजर मॉडल को इंपोर्ट कर लो। तो बस ये तीन चीज़ें बेसिकली यहाँ पे चाहिए। अब सर्च कंट्रोलर ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, इस लोडिंग को भी देखते हैं। अब बनाते हैं एक और नया फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन की सर्च यूजर, ये फंक्शन कॉल होगा जब मैं इस सर्च बटन को टैप करूंगा। तो इसे अभी से वहाँ पे कॉल करवा देते हैं, ठीक है। सर्च यूजर, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो जो सर्च कंट्रोलर के अंदर ईमेल लिखा है उसे उठा लो। तो स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रैप, जो भी उसके अंदर लिखा है वो मैंने उठा लिया। इसके बाद अब इस ईमेल को मेरे को एपीआई को भेजना है ना। तो एपीआई डॉट सर्च यूजर ईमेल, ये तुम्हें एक लिस्ट ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल दे रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में। तो अवेट, ठीक है, और डायरेक्टली यूजर्स में डाल दूंगा इसे, ठीक है। जो ऊपर यूजर्स है उसी में डाल रहा हूँ बेसिकली। लेकिन अभी भी तुम्हारा जो यूआई है वो अपडेट नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेट स्टेट कॉल नहीं हुआ है। एंड में सेट स्टेट कॉल करके मैं इस लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, और इस फंक्शन के स्टार्टिंग में मैं इस लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। यानी कि सर्च यूजर जैसे ही मेरा इनिशिएट होगा तो स्टार्टिंग में लोडिंग ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ताकि हम कुछ लोडर वगैरह दिखा सकें। फिर जैसे ही वो फंक्शन एंड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डेटा आ जाएगा, तो सेट स्टेट को इस लोडिंग फॉल्स कर दूंगा। और इससे ये जो मेरा यूजर्स का चेंज था वो भी डिफाइन हो जाएगा, वो भी एक तरह से शो हो जाएगा हमें, क्योंकि सेट स्टेट जब भी कॉल करो तो उससे पिछली जो भी वैल्यू सारी अपडेट हुई होती हैं वो सब भी दिख जाती हैं इन रियल टाइम। तो ये हो गया। बस अब इस सर्च यूजर को हमने कॉल कर ही रखा है ऑलरेडी। अब क्या करना है, वो जो इज लोडिंग है, ये जो इज लोडिंग वाला बूलियन है, ये चेंज हो रहा है, कभी ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम लोडिंग दिखा सकते हो किसी भी तरीके से, जैसे कि यहाँ दिखा सकते हो कि ये जो आइकन बटन है इसकी जगह कोई सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाए, या फिर तुम नीचे दिखा सकते हो कि लिस्ट व्यू की जगह कुछ आ जाए, तो कुछ भी दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिस्ट व्यू है इसकी जगह बहुत सारे विजिट्स आ सकते हैं, यानी कि अगर लोडिंग में है तो प्रोग्रेस इंडिकेटर, अगर लोडिंग में नहीं है लेकिन
रिजल्ट्स भी नहीं आए, यानी कि कोई यूज़र भी नहीं फाउंड हुआ, तो कुछ एरर आएगा, कुछ टेक्स्ट लिखा आएगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट आ जाता है तो ऑफकोर्स फिर यही आएगा, फिर तो ये जो लिस्ट भी है वही आएगा। तो इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, कि मेन लिस्ट व्यू नाम से, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है आगे, तो विजेट मेन लिस्ट व्यू, ठीक है, ताकि इफ एल्स करने में इजी रहे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर इफ एल्स लगाना इजी होता है यहाँ की जगह। यहाँ पे अगर तुम वो ब्रैकेट्स वाले यूज करोगे तो एक तक तो ठीक है कि इफ या एल्स, उसके अलावा 2-3 होंगे, अगर नेस्टेड करना पड़ जाए तो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इफ इज लोडिंग इक्वल ट्रू, अगर लोडिंग ट्रू है तो सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाएगा, बाकी एल्स। अगर लोडिंग में नहीं है, लेकिन मान लो इफ यूजर्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, अगर यूज़र की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो मेरा लिस्ट व्यू आएगा, यानी कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो आएंगे। अब मान लो उसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी कि कोई भी यूज़र फाइंड नहीं हुआ, तो रिटर्न सेंटर चाइल्ड, इस केस में मैं नो यूजर्स फाउंड लिख दूँ, ठीक है। एंड में ये जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर डेट ऑफ डेटा दिखाता है, तो रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और तुम्हें देना होता है इसमें आइटम काउंट, कि आइटम्स हैं कितने। तो आइटम काउंट कितना होगा, आइटम काउंट उतना ही होगा जितने यूजर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यूजर्स डॉट लेंथ, इसके बाद जिस तरह से भी तुम्हें इस यूजर को दिखाना है वो तुम्हारे हाथ में है, यानी कि रिटर्न लिस्ट स्टाइल कर देता हूँ अभी के लिए, और टाइटल में मैं उसका नेम दिखाऊंगा, ठीक है। नेम कहाँ मिलेगा, यूजर्स में, इंडेक्स में उसका फुल नेम, ठीक है। और सेम सब टाइटल में, टेक्स्ट में यूजर्स इंडेक्स इसका ईमेल, ठीक है। अभी के लिए नो यूजर फाउंड आ रहा है क्योंकि इनिशियली हमारा इज लोडिंग फॉल्स है ना, और यूजर की लेंथ भी 0 है, तो इसलिए यहाँ लिखा आ रहा है। इसे हटाते हैं, अब एक्चुअली में कुछ सर्च करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड अकाउंट @gmail.com, ये यूज़र है, मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सर्च किया, ये देखो आ गया है ना, सेकंड अकाउंट @gmail.com। मान लो इसे मैं 2 कर दूँ, यहाँ पे सर्च करा तो नो यूज़र फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई यूज़र है ही नहीं बैक एंड में, तो मिलेगा भी नहीं उसे, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो मैं अपना ही अकाउंट इधर से वो कर लूँ सर्च, ठीक है, रोहित शर्मा, तो देखो मेरा अकाउंट भी आ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर तुम्हें अपना बैकएंड दिखाऊं, यानी कि जो MongoDB है उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। तो MongoDB में ये चैट ऐप DB में यूजर्स में तो 2 डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 2 यूजर्स हैं सिर्फ, और बाकी मैंने हटा दिए थे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होते हैं वो अजीब सा रहता है। तो एक ये है रोहित सैमरीवाल, rohit@gmail.com, एक ये है सेकंड अकाउंट @gmail.com नाम से, ठीक है। तो अगर मैं अपनी ही आईडी से खुद को ही कर रहा हूँ सर्च तो भी मैं आ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद को भी कर सकता हूँ सर्च इस केस में, मतलब अभी के लिए तो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ ईमेल को चेक कर रहा है जो भी मैंने उसे दी है। तो यहाँ पे तुम एक फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि उसके लिए ऑफकोर्स तुम्हें अपनी आईडी भेजनी भी पड़ेगी रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि रिक्वेस्ट को तो नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट किसने भेजी है, तो तुम्हें अपनी आईडी भी भेजनी पड़ेगी इस रिक्वेस्ट के अंदर, जो बॉडी में ऑफकोर्स, ठीक है। लॉजिक क्या चेंज होगा, लॉजिक बस ये चेंज होगा कि ईमेल, ठीक है, ईमेल एक तो ये हो इक्वल टू ये, और साथ के साथ तुम्हें नॉट इक्वल टू चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो है तुम्हारी डॉलर ऑपरेटर्स, ठीक है, डॉलर ऑपरेटर्स। अगर तुम सर्च करोगे मोंगोज के लिए, मतलब MongoDB में होते हैं बेसिकली, तो ये है, ठीक है, जैसे कि $EQ, ठीक है, मैचेस वैल्यूज दैट आर इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है, इक्वल चेक करता है, GT ग्रेटर देन, GTE ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, या तो उससे बड़ी हो या इक्वल हो। इनको तुम एक एरे दे सकते हो, कि मान लो मैंने एक एरे दी कि उसमें 1 2 3 था, और लेकिन नंबर वहाँ पे 5 है, तो अगर मैं उससे चेक करा सकता हूँ कि अगर जो मेरी वैल्यू है वो इन 1 2 3 है तो वो आ जाए मेरे पास,
एल टी लेस देन है, जैसे ग्रेटर देन है, एल टी ई लेस देन और इक्वल टू है, एन ई जैसे ई क्यू है इक्वल के लिए, एन ई है नॉट इक्वल के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। बाकी एन आई एन ए मैचेस नन ऑफ द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन एन एरे, यानी कि अगर इसका उल्टा है, ये जो इन है इसका उल्टा है। इन में क्या होता है, वो चेक करता है कि है या नहीं, इसमें चेक करता है कि नहीं है तो, ठीक है, इसमें है इसमें नहीं है। तो ये और भी बहुत सारे हैं, ये वाली लिंक मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा इनको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अभी इनको नहीं करेंगे यूज़, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसे बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसी एक चीज़ होती है, तो इसे पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। इन्हें यूज़ करने का बेसिक तरीका क्या होता है, जैसे कि ईमेल है, अगर तुम्हें इसे चेक करना है कि नॉट इक्वल टू, तो तुम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा के डॉलर एन ई करके यहाँ पे वो लिखते हो कि वो नॉट इक्वल टू मेरी आईडी के हो, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ वर्क करती है, ठीक है। अभी के लिए जो था हमारा लॉजिक वही रहने देता है। अगली में क्योंकि हमें और भी एडिट करनी है, अभी अभी और भी रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो थोड़ी एडिट होंगी, तो सारी एक साथ करेंगे, बैक एंड का काम मतलब, ठीक है। तो अभी के लिए एक दिक्कत है, इसको हम करेंगे ठीक, लेकिन सर्च हमारा ठीक काम कर रहा है। अगर मैं सेकंड अकाउंट को सर्च करूँ तो वो आ जाएगा। इधर तुम लीडिंग में एक सर्कल अवतार लगा सकते हो, लीडिंग में सर्कल अवतार, ठीक है। चाइल्ड में टेक्स्ट, मैं इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे दिखा दूंगा। तो बेसिकली नाम उठाओ, ठीक है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पूरा ही उठा लो, और फिर उसका पहला कैरेक्टर दिखा दो। जो स्ट्रिंग होती है ना, वो बेसिकली एक एरे भी होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग होता है वो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिंग है, लेकिन वो खुद में एक एरे है। स्ट्रिंग कैसे एरे है, क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे एस है 0 पे, ई है 1 पे, सी है 2 पे। तो स्ट्रिंग अपने आप में एक लिस्ट होती है, एक एरे होती है, ठीक है। अगर तुमने कभी सी प्लस प्लस देखा हो तो उसमें तो होती ही वो एरे ही है प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 0 से उसका पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड अकाउंट यहाँ पे आ गया। अब इसके ट्रेलिंग में तुम कुछ आइकन्स लगा सकते हो, जैसे कि उसे मैसेज करने के लिए। तो ट्रेलिंग में एक क्यूपर्टिनो बटन लगाए तो पैडिंग को 0 कर दो, तो चाइल्ड आइकन आइकन डॉट मैसेज, ठीक है, ये आ गया। इस पर टैप करूँगा तो बेसिकली मेरे को मैसेज करने को ये ले जाएगा मेरे चैट रूम पे, जो मेरी चैट स्क्रीन है उस पर। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सीधे नेविगेटर डॉट पुश लिख के आगे चला जाता हूँ, ठीक है। क्यूपर्टिनो पेज राउट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से जा रहा हूँ मैं अपनी चैट स्क्रीन पे, ठीक है। तो टैप करा, ये मेरी चैट स्क्रीन ओपन हो गई। अभी के लिए डिटेल्स वगैरह उसकी नहीं दिखा रहा है, डिटेल्स मेरी ही दिखा रहा है, तो इसको अभी हम ठीक करेंगे। तो बेसिकली मतलब मेन मेन जो हमारा नेविगेशन था वो बन गया, ठीक है। तो ये है। तो अब क्या करना है, पहले तो जैसे कि अगर चैट रूम ओपन हो रहा है तो मेरे को ये वाला पेज बंद कर देना है, जो मेरा ये सर्च खुला हुआ है। तो जैसे कि चैट रूम में मैं एक बार आ गया, तो अगर मैं इधर से बैक करूँ तो मैं सीधा होम पेज पे आ जाऊँ, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो बाकी मतलब वो तो खैर ऑप्शनल है, तुम जैसे फ्लो बनाना चाहो आपका वैसा बना सकते हो। तो बस पुश करने से पहले एक बार पॉप कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब जब मैं इन अकाउंट @gmail.com सर्च करूँगा तो ये आएगा, मैसेज करूँगा तो पुराना पेज बंद हो जाएगा, फिर ये आएगा, ताकि अगर मैं बैक जाऊँ तो सीधा होम पे आऊँ, ठीक है। ये बन गया। अब इसके अलावा अंदर चलते हैं, ये तुम्हारा एक लिस्ट व्यू बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले मतलब डिटेल्स, ऊपर उस यूज़र की डिटेल्स दिखनी चाहिए जिसको तुम सर्च कर रहे हो, यानी कि जिसकी तुम चैट रूम में आए हो, तो उसकी डिटेल्स ऊपर दिखनी चाहिए। तो इसे डिफाइन करना पड़ेगा चैट स्क्रीन में, हमें चाहिए उसकी डिटेल्स, तो ऊपर फाइनल वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि तुम इसे बिल्ड करते टाइम दोगे, ठीक है। तो फाइनल यूज़र मॉडल टारगेट यूज़र, टारगेट का मतलब समझ रहे हो, सामने वाला यूज़र जिसकी चैट रूम में हम आए हैं,
यूज़र मॉडल इंपोर्ट करा और इसको मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड ही कर दूंगा, दिस डॉट टारगेट यूज़र। ठीक है, तो मेरी चैट स्क्रीन पे टारगेट यूज़र देना रिक्वायर्ड है। तो होम स्क्रीन पे मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक रोहित सैमरियाल वाली लिस्ट स्टाइल लगा रखी है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, इसका अभी के लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसे हटा दो। अब सर्च स्क्रीन में यहाँ से तुम्हें वो टारगेट यूज़र देना पड़ेगा। तो टारगेट यूज़र में मैं अपना यूज़र दे दूंगा जो करंट है यूज़र्स इंडेक्स। तो तुम्हारे टारगेट यूज़र की डिटेल्स अगले पेज पे पहुंच जाएगी। ठीक है, जिसको भी तुम सर्च करोगे। ठीक है, मैसेज करा, ये आ गया। अब इधर दिखानी है वो चीज़ बस। तो चैट स्क्रीन ये है विजेट डॉट टारगेट यूज़र, स्टेटफुल विजेट है। तो ये इसका विजेट लेयर है, ये इसका स्टेट लेयर है। तो विजेट में से उठानी पड़ेगी अब वो वैल्यू हमेशा जब भी यूज़ करो। तो टेक्स्ट में विजेट डॉट टारगेट यूज़र डॉट फुल नेम 0। ठीक है, फुल नेम में 0 पे जो भी है वो, तो देखो ऐसा आ गया। और उसका जो नेम है वो भी यहीं से आ जाएगा, विजेट डॉट टारगेट यूज़र डॉट फुल नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ये लगा दें। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आ गई अब जो सामने वाला है। और ये प्रूव करने के लिए तुम किसी दूसरे को भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने को ही करूँ अभी के लिए तो कर ही सकते हैं। तो इसको अगर मैं मैसेज करूँगा तो देखो उसका नेम आएगा। तो एज ए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बेसिकली उस यूज़र की डिटेल्स होगी वही आएगी हमेशा। अब देखो, अब हमेशा जब भी ऐप बनाते हैं तो उससे पहले कि तुम कुछ भी ऑनलाइन करो, यानी कि कुछ भी तुम डेटाबेस से कनेक्ट करो, तुम्हें पहले उसे ऑफलाइन बनाना है। ठीक है, बिना डेटाबेस के, कि तुम टेम्पररीली वो चीज़ कर पाओ जो तुम परमानेंटली करना चाहते हो। जैसे कि मैसेजेस हैं, तुम उन्हें परमानेंटली स्टोर तो कराना चाहते हो, लेकिन पहले इतनी फंक्शनैलिटी बना लो कि वो तुम उसे टेम्पररीली स्टोर कर पाओ, यानी कि वो सेंड हो सके, सब कुछ हो सके, वो एक लिस्ट व्यू में दिख सके। तो ये चीज़ कर लो पहले यहाँ पे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बेसिकली ये जो मैसेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसे जब मैं सेंड करूँ तो वो यहाँ पे दिखे, मुझे सेंड होता हुआ, ये बनाना है। तो चैट स्क्रीन में ये जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर दिखेगा क्या, इसके अंदर दिखेंगे मैसेजेस। ठीक है, तो जो मैसेजेस हैं वो एक डेटा है। अब ये जो मैसेज है ये है किस चीज़ के अंदर, ये है चैट रूम के अंदर। अगर तुम अपना बैकएंड देखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 मॉडल्स हैं, यूज़र का है, चैट रूम का है और मैसेज का अलग से है। तो यूज़र्स चैट रूम में है और चैट रूम में मैसेजेस है, एक तरह से कहने का मतलब ये है। तो ये जो चैट रूम मॉडल है और ये जो मैसेज मॉडल है ये तुम्हें अपनी ऐप के अंदर भी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐप के अंदर भी एक डेटा है, डेटा टाइप है। तो मॉडल्स बनाते हैं, एक तो चैट रूम मॉडल और एक मैसेज मॉडल डॉट। ठीक है, क्लास चैट रूम मॉडल, ये आ रहा है तुम्हारा चैट रूम मॉडल है यहाँ पे। डिटेल्स तुम वहीं से देख सकते हो। तो मैसेज आईडी है, चैट रूम आईडी है, मैसेज है, सेंडर है, क्रिएटेड ऑन है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैसेज आईडी, इसके अलावा चैट रूम आईडी है कि किस चैट रूम के अंदर है ये। ठीक है, फिर मैसेज है जो एक्चुअल तुम्हारा मैसेज है वो। ठीक है, इसके अलावा सेंडर है कि ये मैसेज सेंड किसने किया था, तो स्ट्रिंग सेंडर। और फिर एंड में तुम्हारी डेट है, तो बस सिंपल डेट टाइम क्रिएटेड हो। ठीक है, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो बस, बाकी टू जेसन और फ्रॉम जेसन तो हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देंगे। दिस डॉट मैसेज आईडी, दिस डॉट चैट रूम आईडी, दिस डॉट मैसेज, दिस डॉट सेंडर और दिस डॉट क्रिएटेड। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसे बिल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे मार्क कर दूंगा @जेसन सीरियलाइजेबल। हमने पहले भी किया हुआ है इसके अंदर मेरा। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट बनाना होता है इस वाली फाइल का। तो यानी कि चैट रूम मॉडल है तो इसका क्या पार्ट बनेगा, इसका पार्ट बनेगा चैट रूम मॉडल डॉट जी डॉट। ठीक है, और मैसेज का ही बना ही लेते हैं, फिर एक साथ उसे बिल्ड कर देंगे। तो इसी को कॉपी कर लो पूरा, मैसेज में पेस्ट करो, इसका नाम मैसेज मॉडल डॉट जी डॉट हो जाएगा, ये भी तुम्हारा मैसेज मॉडल हो जाएगा।
ये भी तुम्हारा मैसेज मॉडल का। अब प्रॉपर्टीज चेंज करनी है वो करते हैं। तो अच्छा, मैंने मैसेज चैट रूम में डाल दिया, हद हो गई। ठीक है चलो, मतलब ये ठीक है, ये वाला मॉडल उसको चेंज करना पड़ेगा हमें, चैट रूम को। तो चैट रूम आईडी है, पार्टिसिपेंट्स है कि कौन कौन है उसके अंदर, लास्ट मैसेज है और क्रिएटेड ऑन है। ठीक है, तो चैट रूम को चेंज करना पड़ेगा, चैट रूम आईडी इसे हटा दो। पार्टिसिपेंट्स है वो एक लिस्ट है, ठीक है, तो लिस्ट डायनामिक रख लेते हैं उसको अभी के लिए, पार्टिसिपेंट्स की कौन कौन है उस चैट रूम में। और लास्ट मैसेज, ठीक है ऑफ कोर्स, कि लास्ट मैसेज कौन सा था इस वाले चैट रूम में, वो है ये। इसको तुम एक मैप ले लो, ठीक है, लास्ट मैसेज, क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट मैसेज एक मैप होगा। हमने यहाँ पे उसे ऑब्जेक्ट आईडी डिफाइन कर रखा है, तो इसके अंदर मैसेज का एक्चुअल डेटा आएगा, और डेटा हमेशा जेसन में होता है, मैप में ही होता है। ठीक है, बाकी तुम इसे डायनामिक मार्क करो तो भी काम चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट मैसेज के बाद बस एक डेट टाइम है क्रिएटेड ऑन, वो तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैट रूम आईडी यहाँ पे आ जाएगी, इसे हटा दो, ये तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स और ये तुम्हारा लास्ट मैसेज जो है वो। ठीक है, इसको लोअर केस ही कर दो, नहीं तो एरर्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये चैट रूम मॉडल डॉट जी डॉट डार्ट ये बनेगा, और मैसेज मॉडल डॉट जी डॉट डार्ट में ये सब बनेगा। अब करते हैं इन्हें बिल्ड, तो फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड। ठीक है, तो उसने सारी हटा के मतलब फिर से वो कर देता है, बस रिफ्रेश टाइम, तो सारी बना दे। ये आ गया चैट रूम मॉडल का अंडरस्कोर डॉलर चैट रूम मॉडल फ्रॉम जेसन टू जेसन, और सेम मैसेज के लिए फ्रॉम जेसन टू जेसन। यूज़र का तो पहले से बना ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उन लोगों को अब यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ता है, तो एक फैक्ट्री चैट रूम मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, इसको हम एक मैप देंगे। ठीक है, मैप, और ये हमें रिटर्न करेगा अंडरस्कोर डॉलर चैट रूम मॉडल फ्रॉम जेसन, और वो मैप इसे पास कर देना। ठीक है, तो मैं मेहनत बच गई, फंक्शन खुद नहीं लिखना पड़ा, बस उसकी रेफरेंस देनी है और कुछ नहीं देना। बाकी एक फंक्शन होगा जो तुम्हें मैप ही देगा बदले में डायरेक्ट। ठीक है, टू जेसन जो होगा इधर अंडरस्कोर डॉलर चैट रूम मॉडल टू जेसन, बाकी इंस्टेंस देना है तो दिस। ठीक है, जो भी करंट मॉडल है वही दे दिया। ये बन गया, इसी को कॉपी कर लो और मैसेज मॉडल में डाल दो। ठीक है, मैसेज मॉडल, यहाँ पे भी मैसेज मॉडल सेम अंडरस्कोर डॉलर मैसेज मॉडल टू जेसन, बाकी ये तो है ही पहले से टू जेसन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गए तुम्हारे मैसेज के मॉडल और चैट रूम के मॉडल, दोनों बन गए। इसे कर दो डिलीट, मतलब बंद कर दो। तो वो आ गए थे यहाँ तक, तो अभी इसको मिनिमाइज कर दो। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे कि मान लो ये एक सिंपल चैट रूम है, तो इस चैट स्क्रीन के अंदर जो डेटा है वो क्या है, एक लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस होंगे, है ना। तो एक लिस्ट है बेसिकली जिसके अंदर बहुत सारे मैसेज मॉडल्स हैं। ठीक है, मैसेजेस हैं, ये चीज़ आ गई। अभी के लिए लोडिंग वगैरह नहीं लगा रहे क्योंकि हम ऑफलाइन ही कर रहे हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब भी मैं कोई मैसेज सेंड करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के सेंड करता हूँ, तो वो इस मैसेजेस में जाके ऐड हो जाएगा बेसिकली, और फिर ऑफ कोर्स उस यूज़र को भी सेंड होगा, वो तो बैकग्राउंड का काम है। लेकिन जो मुझे दिखेगा यूआई पे वो मैं अभी के लिए बना रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो मैसेजेस में ऐड करना है नया मैसेज बना के, तो एक फंक्शन आएगा सेंड मैसेज नाम से ऑफ कोर्स। ठीक है, अब तुम्हारी ये जो टेक्स्ट फील्ड है मैसेज वाली, इसको चाहिए एक कंट्रोलर, तो MSG कंट्रोलर अभी बनाते हैं ऊपर। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर MSG कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये बन गया तुम्हारा मैसेज का कंट्रोल। तो मैसेज को सेंड करते टाइम सबसे पहले तो स्ट्रिंग मैसेज में
इस मैसेज को उठा के रख लो। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा वो है, एक प्रोसेस जो कि हमेशा ही होता है। जैसे कि अब मैंने मान लो स्ट्रिंग मैसेज है, तो एक एम्प्टी बॉक्स है एक तरह से, है ना, इसके अंदर एक एम्प्टी बॉक्स बनाया मैंने मैसेज नाम से, उसके अंदर मैसेज की मैंने वैल्यू डाल दी जो भी उस टाइम पे मेरी टेक्स्ट फील्ड में थी वो। तो अगर मैं इसके अगली ही लाइन में, मान लो मैसेज के अगली ही लाइन में मैसेज का कंट्रोलर को कर दूं क्लियर, ठीक है, मैसेज कंट्रोलर डॉट क्लियर का मतलब जो भी टेक्स्ट है सब हट जाए, तो मैसेज की वैल्यू तब भी एग्जिस्ट होगी, मतलब तब भी करेगी। हो सकता है तुम्हें ऑलरेडी पता हो, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन थी। ठीक है, तो मैसेज की एक बार अगर वैल्यू स्टोर हो गई तो मैसेज कंट्रोलर को तुम क्लियर कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू मैसेज के अंदर है। हाँ, अगर तुम मैसेज को, अब अगर तुम मैसेज को ही इक्वल एम्प्टी कर दोगे तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, कंट्रोलर की वैल्यू उसमें आ गई तो उसमें रहेगी वो। बस, तो मैसेज तुम्हारे पास आ गया, उसके बाद तुमने मैसेज कंट्रोलर को क्लियर कर दिया। ट्राई करके देखते हैं अभी के लिए क्या होता है। ये सेंड मैसेज को कॉल करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार बैक जाके आया हूँ। सर्च करा तो मान लो मैं हाई लिखूँ और सेंड करूँ तो देखो वो क्लियर हो जा रहा है ना। तो यही इफेक्ट हमें चाहिए, क्योंकि मैं मैसेज भेजूँ तो अगले के लिए मैं रेडी रहूँ, मेरा वो पुराना वाला क्लियर हो जाए। अगर चाहो तो इसे लॉग करके देख लो, जैसे कि लॉग मैसेज, यानी कि हर एक मैसेज को वो लॉग करेगा क्लियर के बाद, ताकि ऑफ कोर्स वो भी पता लग जाए कि मैसेज को जा भी रहा है या फिर नहीं। तो हाय लिखा, देखो हाय आ गया, अगला मैसेज, अगला आ गया, तो इस तरह से मैसेज आते रहेंगे। तो तुम्हारे पास मैसेज में मैसेज आ गया, इस मैसेज को हमें करना है सेंड। तो इस मैसेज से एक मैसेज मॉडल बना लो, ठीक है, मैसेज मॉडल इक्वल टू नया एक मैसेज मॉडल। चैट रूम आईडी अभी के लिए हमारे पास नहीं है, ठीक है, ऊपर से वो हमें लानी पड़ेगी, फिर से पिछले पेज से ऐसे करके लानी पड़ेगी। अभी के लिए नहीं है कुछ भी, अभी के लिए मैं XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें है क्रिएटेड ऑन, ऑफ कोर्स डेट टाइम डॉट नाउ, कि अभी अभी मैसेज सेंड हो रहा है, और मैसेज की आईडी यूनिक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर एक मैसेज अपने आप में एक यूनिक मैसेज है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज का टेक्स्ट है वो क्या है, वो है मैसेज, जो मैंने ऊपर से ले रखा है। लास्ट है सेंडर, कि इसको सेंड कौन कर रहा है। अब ये जो सेंडर है इसकी भी आईडी मेरे पास नहीं है, मेरे पे टारगेट की तो है, सामने वाले की तो है, मेरी अपनी आईडी मेरे पास नहीं है, तो वो भी मेरे को ऐसे ऊपर से लानी पड़ेगी अभी आर्ग्यूमेंट से होते हुए। तो उसको भी अभी के लिए मैं ABC ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। बाकी ये दोनों आईडीज अभी के लिए रिप्लेस होंगी, यहाँ पे टू लिख देते हैं, रिप्लेस, यहाँ पे भी रिप्लेस। तो एक मैसेज बन गया। अब क्या करना है, इस मैसेज मॉडल को ऊपर इसमें ऐड कर दो बस मैसेजेस में, ठीक है। तो मैसेजेस डॉट ऐड मैसेज मॉडल, ठीक है, और फिर सेट स्टेट इसके बाद भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसके अंदर ही उसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पहले अगर सेट स्टेट कॉल कर दोगे तो दिक्कत है, क्योंकि वो रिफ्रेश पहले हो जाएगा, ऐड बाद में होगा, तो पहले मत करना, बाद में कर लो या उसी के अंदर कर लो, एक ही बात है। तो सेंड मैसेज, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लिस्ट है तुम्हारी इसके अकॉर्डिंग यहाँ तुम्हें डेटा दिखाना है, तो वो दिखाते हैं। सेंड मैसेज है और इसके ऊपर यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट व्यू होगा, ये ना। तो इस लिस्ट व्यू में सारा का सारा वही डेटा आएगा जो भी तुम्हारा मैसेजेस में होगा। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आइटम काउंट, ठीक है, मैसेजेस डॉट लेंथ, और फिर आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। अभी के लिए रिटर्न कर रहा हूँ एक टेक्स्ट सिर्फ, जिसके अंदर की मैसेजेस इंडेक्स, ठीक है, जो करंट मैसेज है उसे सिलेक्ट कर लिया, और उसका जो एक्चुअल मैसेज है वो मैं दिखाऊंगा, MSG दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अभी के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। अब मान लो मैं एक हाई सेंड करता हूँ, तो देखो वो ऊपर आ गया, ठीक है, अगला मैसेज सेंड करूँगा, ऊपर आ गया। तो ऐसे ही वो ऊपर से आते रहेंगे, अभी के लिए ऊपर है, बाद में उसे यहाँ करेंगे नीचे, लेकिन मेन है कि मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करनी है, तो टेक्स्ट को सबसे पहले तो एक कंटेनर में डालो,
ठीक है, ताकि हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकें। ठीक है, तो कलर बदलते हैं। इसका कलर मैं करूँगा कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, पूरा ब्लू हो गया। अभी करते हैं थोड़ा और ठीक से। और जो टेक्स्ट का कलर है उसे करूँगा मैं वाइट। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ी सी चाहिए हमें पैडिंग। ठीक है, और थोड़ा सा तो खैर मार्जिन भी चाहिए हमें, साइडों में भी चाहिए थोड़ी सी पैडिंग। तो वो ऊपर वाले कंटेनर में दे दो जो लिस्ट व्यू के बाहर है। ठीक है, पैडिंग एज इन सेट्स सिमेट्रिक 50। ठीक है, साइडों से थोड़ा गैप मिल गया। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना लेना चाहते हो, वो ऑफ कोर्स तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से भी चाहिए तो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन है क्या, मेन ये है, एक तो ये जो हर एक मैसेज है इंडिविजुअल, इनके बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, और इसके साथ साथ मान लो अभी मैसेज मेरा खाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा मैसेज में, सेंड करूंगा तो देखो सेंड हो रहा है ना, एम्प्टी मैसेज सेंड हो रहा है जो कि नहीं होने चाहिए। तो एम्प्टी मैसेज सेंड ना हो इसलिए यहाँ पे बस एक इफ लगा दो कि इफ मैसेज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो ही वो सेंड हो, नहीं तो वो ना हो। ठीक है, अब अगर मैं एम्प्टी मैसेज भेजने की ट्राई करूंगा तो नहीं होगा, कुछ लिख के भेजूंगा तभी होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन सारे मैसेजेस के बीच में थोड़ी सी गैपिंग चाहिए, तो कंटेनर में मतलब मार्जिन देना पड़ेगा तुम्हें। तो मार्जिन एज इन सेट्स सिमेट्रिक वर्टिकल 5। ठीक है, ज़्यादा स्पेसिंग नहीं चाहिए बीच में, थोड़ी कम सी ही चाहिए। तो जो भी तुम्हें ठीक लगे उतनी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये जो बॉक्स है हमारा मैसेज का, इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है। तो अंदर की स्पेसिंग के लिए पैडिंग होता है, बाहर के लिए मार्जिन होता है। तो बाहर के तो होगा ही मार्जिन से, अंदर के लिए पैडिंग चाहिए। पैडिंग एज इन सेट्स डॉट ऑल। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा है या फिर ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऊपर तुम्हारा जो कंटेनर है, इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो डेकोरेशन में जाना पड़ेगा। अब डेकोरेशन लगा रहे हो तो कलर उसके अंदर ही आ जाता है, हमने पहले भी देखा है ये वाला एरर। और फिर बॉर्डर रेडियस को मैं कर दूंगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, जो भी ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा राउंड करना है, ज़्यादा नहीं करना मुझे। एक बार बैक जाके फिर से आता हूँ ताकि वो एम्प्टी वाले हट जाए। सेकंड अकाउंट कहाँ पे, तो मैसेज भेजा कुछ भी। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, मैसेज पूरे में आ रहा है। ठीक है, जितना उसे स्पेस मिल रहा है मेरी स्क्रीन पे उतने में वो आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता, हर एक मैसेज अलग अलग साइज का आना चाहिए। यानी कि ये वाला अगर इतना सा है तो इतना ही आना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा है तो उतना आना चाहिए। ऑफकोर्स एक लिमिट होती है, उससे आगे ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनकी साइज को छोटा करना है, यानी कि जितना टेक्स्ट उतना ही साइज। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ऐसी चीज कौन सी होती है जो कि वेरिएबल होती है इन विड्थ, कि उसके अंदर तुम कितनी भी चीजें लगाते रहो वो एडजस्ट होती रहती है, वो होती है तुम्हारी रो। ठीक है, एक रो के अंदर किसी भी चीज का कोई साइज नहीं होता, उसका साइज उतना ही होता है जितना उसे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस कंटेनर को बस एक रो में रैप कर दो और तुम्हें वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो रो से अब वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसको चाहिए, ये वाला कंटेनर ऑफ कोर्स। अब देखो, अब मैं मान लो एक लॉन्ग मैसेज भेजूँ बहुत, ठीक है, एक लंबा सा मैसेज मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। ठीक है, बहुत लंबा है, सेंड करा तो देखो वो स्क्रीन से ही बाहर निकल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रो के हिसाब से तो आ रहा है कि रो इतनी है तो इतनी रहनी चाहिए, लेकिन ये मैसेज ही बहुत बड़ा है तो एक लाइन में वो आ नहीं पा रहा। इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि वो इतने साइज में आए, लेकिन एक लिमिट तक। तो लिमिट कहाँ पे तुम डिफाइन करोगे, वो करोगे इस कंटेनर में। ठीक है, कंटेनर में होते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये कंटेनर को उसकी लिमिट्स बताते हैं कि विड्थ की लिमिट लगा सकते हो, हाइट की लिमिट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट्स लगाओ और इसकी मैक्स विड्थ को तुम चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं मीडिया क्वेरी
जितनी विड्थ इसे दूं, यानी कि अपनी स्क्रीन जितनी विड्थ, तो देखो इस टाइप का कुछ आ रहा है। अभी भी एरर आ रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अभी भी उससे बड़ा है, क्योंकि साइडों में मार्जिन वगैरह है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो विड्थ है हाफ से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो मैं 0.5 से, 0.5 नहीं मतलब 2 से, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो देखो हाफ से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो स्क्रीन के हाफ तक आ रहा है। थोड़ा सा कम करोगे 1.5 के आसपास तक, तो देखो थोड़ा आगे जाएगा, फिर बाद में रैप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप जो भी मैसेज भेजोगे वो उतना ही आएगा जितना वो है, और ऑफ कोर्स एक लिमिट से वो पार नहीं जाएगा, ठीक है। देखो एक लिमिट से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे मैसेजेस वाले विजेट हो गए। अब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सेंड कर रहा है, मैसेज की पोजीशन अलग होगी, है ना। हमारे मैसेज इस साइड आएंगे, सामने वाले के उस साइड आएंगे। उसके लिए बेसिकली तुम्हें बस मेन एक्सिस अलाइनमेंट चेंज करनी है अपनी रो की। अगर तुम स्टार्ट रखते हो तो ऐसे आएंगे मैसेज, एंड रखते हो तो ऐसे आएंगे मैसेज, ठीक है। बस एक ही प्रॉपर्टी चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अगर तुम कलर भी चेंज करना चाहते हो तो कलर करना बहुत ही सिंपल है, बस इसे ग्रे कर दो, जैसे कि हो गया, है ना। तो बस बेसिकली इसको स्टार्ट एंड में टॉगल करना है, स्टार्ट या फिर एंड, डिपेंडिंग ऑन कौन सेंड कर रहा है। और ये जो कलर है इसको ग्रे या ब्लू करना है, डिपेंडिंग ऑन कौन सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गए तुम्हारे चैट के विजेट, इस तरह से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑफलाइन का काम एक तरह से हो गया। अगर मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मेरे को इस जगह तो शो हो रहा है, लेकिन अभी कहीं पे भी वो जा नहीं रहा, ना मेरे बैक एंड में, और ऑफ कोर्स नीचे भी नहीं दिख रहा। हम जो बनाएंगे अपना मैसेज वाला व्यू, वो नीचे से ऊपर की साइड होगा, ना कि ऊपर से नीचे। उसकी बेसिकली क्या ट्रिक होती है, तुम अपने लिस्ट व्यू को रिवर्स कर सकते हो। अगर मैं इसे रिवर्स ट्रू करता हूँ तो देखो उल्टा हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो उल्टा तो हो जाता है, लेकिन डेटा भी उल्टा हो जाता है साथ के साथ उसके, ठीक है। डेटा उल्टा मतलब देखो हाई सबसे नीचे आ रहा है, वो सबसे ऊपर आ रहा है जो लेटेस्ट है। और फिर से लिखूंगा, यहाँ कहूँगा, देखो लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर आ रहा है, जो कि प्रॉब्लम है, ठीक है। ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। तो इस केस में क्या तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेटा को भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम उल्टी चीज़ को फिर से उल्टा का करोगे तो वो सीधी हो जाती है ना। सीधी को उल्टा करोगे तो ही वो उल्टा होता है, उल्टे को फिर से उल्टा कर दोगे तो वो सीधा ही हो गया। तो ये केस यहाँ पे होगा, तुम्हें डेटा जो फैच करना है वो उल्टा करना है, ताकि यहाँ पे तुम उसे फिर से उल्टा करो तो वो सीधा हो जाए, ठीक है। रिवर्स 2 बार करोगे तो ऑफकोर्स स्ट्रेट हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी ये विजेट बन गया, बाकी इस पर आगे काम करेंगे। एक और है छोटी सी चीज़, अगर तुम फिजिक्स चेंज करना चाहो चैट के टाइम पे, तो लिस्ट व्यू की फिजिक्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें पेरेंट देना पड़ता है एक, बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स में ऑलवेज स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, यानी कि अब जो तुम्हारा लिस्ट व्यू है ऑलवेज स्क्रॉलेबल है, और उसकी जो फिजिक्स है वो बाउंसिंग वाली है, तो वो कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। iOS वाली, मतलब iOS में इस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये तो खैर ऑप्शनल है, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, ये सब बना लेना, और ये मैसेज का हो गया है। और इससे बस अब बैकएंड को कनेक्ट करना है और चैट रूम्स बनाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी ये जो ऊपर की 2 वैल्यूज़ हैं, ये है मेन काम, मतलब अगली क्लास का, ठीक है। बाकी सर्च हो गया है, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी 2-3 अकाउंट बना लेना, 4-5 जितने मर्जी तुम्हारा मन करे, और सर्च कर करके देख लेना, ठीक से। कोई एरर हो तो बताना। तो इसके अंदर कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए तो।